नमस्कार। एक और सूचना जो मैं दिन में आपको बता चुका हूँ। दिन के मतलब 18 दिसंबर को दोपहर 1 से 2 के बीच में आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने आपको एनटीए के द्वारा जारी यूजीसी नेट की परीक्षाओं का नया शेड्यूल जो आया है 5 परीक्षाओं का, उसको लेकर एक छोटा-सा वीडियो बनाया था 1 से डेढ़ मिनट का। आप में से 100-150 लोगों ने देखा और 15-20 सवाल आए, 7-8 ईमेल आए और कुछ पर्सनल कॉल भी आए उस चीज़ को लेकर। उसकी हम बातचीत करेंगे और जो शेड्यूल आया है, नोटिफिकेशन आया है, उसके अंतर्गत जो बातें नहीं कही गई हैं उसकी भी बात कहेंगे। इस नोटिफिकेशन के फ़ायदे नहीं, नुकसान क्या होने वाले हैं उसकी भी बात करेंगे और क्या वाकई आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा उसकी भी बात करेंगे। ये जो मुझे अंदेशा या खतरे लग रहे हैं, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, उसके पीछे आपको सॉलिड रीज़न दूँगा, एग्ज़ाम्पल के साथ दूँगा। आप कितना सुनते हैं, कितना समझते हैं, ये आपकी समझदारी और आपके समय पर करता है निर्भर। ठीक है, वीडियो करते हैं शुरुआत। सबसे पहला सवाल आ गया एक कि हमने जो ये वीडियो बनाया उसका नोटिफ़िकेशन या लिंक नहीं मिल रहा है। जब लास्ट टाइम एनटीए ने अपनी वेबसाइट से शेड्यूल को अपलोड करने के बाद हटा दिया था, तो तर्क दिया था फ़ोन कॉल के माध्यम से मुझे भी और हज़ारों बच्चों को भी कि उनकी वेबसाइट में प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए नोटिफिकेशन टेक्निकली रूप से हट गया। वो जवाब था अधूरा। पूरा जवाब ये है कि माना नोटिफिकेशन हट गया, लेकिन एग्ज़ाम का शेड्यूल पहले से तय था 17 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में। तो नई डेट एनटीए ने 24 से लेकर 30 दिसंबर कैसे दे दी? नोटिफिकेशन हट सकता है ना, शेड्यूल में बदलाव कैसे हो सकता है? तो एनटीए ने इसका जवाब तब भी नहीं दिया था, अब भी नहीं दिया है। ठीक है, अब जो नया शेड्यूल आया है इसमें केवल 5 परीक्षाओं का जिक्र है। 6 सब्जेक्ट की परीक्षाएं कौन लेगा, है ना? कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, और दूसरी बात, इस नोटिफिकेशन को एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं किया, जबकि नोटिफिकेशन पर एनटीए और यूजीसी दोनों का स्टैंप लगा हुआ है, लोगो बना हुआ है, यानी कि एनटीए यूजीसी को खबर है इसकी, लेकिन एनटीए की वेबसाइट पर, यूजीसी की मेन वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक, नेट यूजीसी की वेबसाइट पर है। लिंक मैं आपको दे दूंगा, खोज कर लाया हूँ और लास्ट वीडियो में भी दिया था मैंने। बस समस्या यही कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं करते। ठीक है, खतरे की बात बाद में करेंगे, पहले पॉजिटिव खबरें आपको दे देता हूँ। 5 सब्जेक्ट का शेड्यूल फिर से सुन लीजिए दिन में, अगर आपने नहीं सुना हो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बिजी था, मेरा भी इंटरव्यू था, आप सभी जानते हैं। शेड्यूल इस प्रकार से है। 19 दिसंबर को बंगाली का इंटरव्यू होगा, सॉरी बंगाली का एग्जाम होगा। 2 शिफ्ट में है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं। ठीक है, 24 दिसंबर कोड नंबर 19, सब्जेक्ट शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। फिर है आपका 26 दिसंबर। 25 दिसंबर को एग्ज़ाम नहीं है क्योंकि क्रिसमस डे है, आप सभी जानते हैं। और 26 दिसंबर को भारतीय राजनीति के पुरोधा का जन्मदिन भी है। कमेंट को बताइएगा कौन है। और शायद भारतीय राजनीति में, इंडियन परस्पेक्टिव बात कर रहे हैं, उनसे अच्छा संवादकर्ता, जनता से कनेक्ट होने वाला प्रधानमंत्री नहीं मिला भारत को। उसका नाम बताइएगा। 26 दिसंबर को उनका जन्म दिवस है। ठीक है, पुनः विषय पर आते हैं। 26 दिसंबर को कन्नड़ा और हिंदी का पेपर रखा गया है। ठीक है, कन्नड़ा का पहली शिफ्ट में है, हिंदी का पहली और दूसरी दोनों शिफ्ट में है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं हिंदी में। तीसरा ये है 27 दिसंबर को। ठीक है, 25 को पेपर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। 27 दिसंबर को पेपर है संस्कृत और होम साइंस का। संस्कृत का पहली शिफ्ट में, होम साइंस का दूसरी शिफ्ट में। अब चलते हैं नेगेटिव खबरों पे। सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, इन 2 सब्जेक्ट का शेड्यूल नहीं दिया है। कारण पूछिएगा एनटीए से, यूजीसी से पूछिएगा, क्योंकि आपने यूजीसी को फीस दी है, एनटीए आपका एग्जाम करवाएगा, वही इसका जवाब दे सकता है कि इन 2 सब्जेक्ट का शेड्यूल क्यों नहीं दिया है। नहीं दिया है तो कब तक देगा, और अगर देगा उसका एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, ये भी बड़े सवाल है। क्योंकि आपके बड़े सवाल आ रहे हैं कि सर हमारी परीक्षा तो 20 अक्टूबर को हो गई थी, हमारा रिजल्ट कब आएगा। जब तक सभी सब्जेक्ट की परीक्षाएं नहीं हो जाती हैं, उनकी आंसर की नहीं आ जाती है, आंसर की को आप लोग चैलेंज नहीं करते हैं, नई आंसर की नहीं आती है, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा यूजीसी नेट की परीक्षाओं का, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। और 15 फरवरी से पहले तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। 15 फरवरी 2022 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब तक यूजीसी नेट की परीक्षाओं का फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इसको आप कहीं लिख लीजिए या रिकॉर्ड कर लीजिए, ये मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है,
एक और नेगेटिव खबर, सोशल वर्क, उड़िया, तेलुगु और लेबर वेलफेयर का ना, इन 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आंध्र प्रदेश, सॉरी ये एक साइक्लोन आया था ना जावड़ नाम का, वहाँ पर कुछ क्षेत्रों पर पोस्टपोन कर दिया गया था ना। 6 सेंटर जो थे उड़ीसा के, है ना, आप सभी जानते हैं, तो उन्हीं सेंटर का एग्ज़ाम दोबारा से होगा। 6 सेंटर कौन से थे, लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है डिटेल में, दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। अब वो बातें जो एनटीए आपको नहीं बता रहा है मैं बता देता हूँ, ठीक है। आज तारीख है 19 और कल थी 18, है ना। उससे पहले थी 17 और उससे पहले थी 16। 16 और 17 को यूपी टेट की परीक्षाएं 2 घंटे के बाद कैंसिल हो गई। पेपर था 3 घंटे का, लेकिन बच्चों को 1.5 से 2 घंटे एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठना पड़ा, सिस्टम के सामने बैठना पड़ा, और बाद में कह दिया गया एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, ठीक है। तो आपका भी एग्ज़ाम ये पूरा होगा या नहीं होगा सोचिएगा। एक और चीज़ से समझिए, 1 महीना भी नहीं घटा है अभी, यूपी टेट की परीक्षाएं लीक हुई थी। उसमें क्या हुआ था, 60 से 70% परीक्षा बच्चे सॉल्व कर चुके हैं, और पीछे से कोई चुपके से आके कहता है एग्ज़ाम छोड़ दीजिए, आपका एग्ज़ाम लीक हो गया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो 5 सब्जेक्ट का शेड्यूल आया है आपका पेपर हो जाएगा, जब तक आप पेपर सबमिट ना कर दें, थैंक यू का मैसेज ना आए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कितनी टेक्निकल समस्याएं आई हैं बच्चों को एग्ज़ाम देते वक्त। मुझे खुद आई थी, और की मैं बात क्या करूं, चलो पेपर टफ है, हम झेल जाएंगे, क्वेश्चन के जवाब नहीं आती है, हम कोशिश करेंगे अगली बार अटेम्प्ट। लेकिन जब मशीन ही आपको, क्योंकि आपने 500 रुपये, किसी ने 1000 रुपये, किसी ने 800 रुपये तो रजिस्ट्रेशन फीस दी होगी, है ना, और किसी का 100 किलोमीटर, किसी का 500 किलोमीटर, किसी का 1000 किलोमीटर एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया होगा, पैसे भी खर्च होंगे, वो भी हमने वसूल कर लिए। लेकिन एक सिस्टम, यदि एक कंप्यूटर की व्यवस्था एक सिस्टम नहीं कर सकता है, और बात कर रहा है डिजिटल इंडिया की, किस डिजिटल इंडिया की, जहां आप लाखों बच्चों की परीक्षाएं नहीं करवा सकते हैं, और बड़े बड़े मंचों पर कहते हैं कि हम करोड़ों रोजगार देंगे बच्चों को। किन बच्चों की बात कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो मास्टर्स पास हैं, नेट वाले, यूपी टेट और सी टेट के बच्चे वो हैं जो पीएचडी भी हैं, मास्टर्स भी हैं, बीएड भी हैं। उनके अंदर कोई कमी नहीं है योग्यताओं की कि भाई जॉब के योग्य नहीं है, और ऊपर से कई राज्यों के मुख्यमंत्री बोलते हैं हमारे यहाँ जो ये हजारों पद खाली हैं, इसीलिए खाली हैं कि हमारे पास योग्य उम्मीदवार नहीं है। तो सवाल है मेरा उन मुख्यमंत्रियों से और देश के प्रधानमंत्री से भी कि ऐसी कौन सी योग्यताएं चाहिए आपको जो पीजी, पीएचडी पास, पीजी पास, बीएड क्वालिफाई बच्चे के पास नहीं है, जो आपको चाहिए। किस प्रकार की विशेष स्किल को आप चाहते हैं बच्चों में जो उसमें हो। स्टूडेंट ने लास्ट में भी कहा था, नमक और चने खाकर जीवित है और पढ़ाई करता है दिन रात, 100 में से 90, 80, 95 नंबर तक लाता है, उसके बावजूद भी उसको आप जॉब देने के लिए योग्य नहीं समझते हैं। क्या समझते हैं बच्चों को, नकारा है, बेवकूफ़ है, कमज़ोर है, नालायक है, आप सही समझते हैं। क्योंकि हम लोग नकारा भी हैं, बेवकूफ़ भी हैं, नालायक भी हैं, कमज़ोर भी हैं। आप कहेंगे मेरी भाषा बिगड़ रही है, भाषा नहीं बिगड़ रही है। वो 22 लाख बच्चे यूपी टेट के, कोई उनके लिए खड़ा हुआ? वो 8 लाख बच्चे सी टेट के जिनका एग्ज़ाम हुआ बर्बाद, कोई खड़ा हुआ? अब ये नेट के बच्चे जो परेशान हैं, कोई खड़ा होगा इनके लिए? इसलिए मैंने कहा कि हम नालायक हैं, नकारा हैं, बेवकूफ़ हैं। कोई आपके गले पर छुरी रखता है और कहता है कि छुरी की धार तेज कर रहा हूँ, हो सकता है प्रशासन, एजुकेशन सिस्टम हमको आजमा रहा है, हमारे धैर्य की परीक्षाएं ले रहा है। नहीं तो इतनी बड़ी अव्यवस्थाएं शिक्षा व्यवस्था में पिछले 3 से 4 महीने में हो जाना, और देश के, भारत के नए शिक्षा मंत्री के कानों पर जू ना रेंगना, इस बात को ही बताता है कि उन लोगों का हौसला बड़ा है हम लोगों का शोषण करने के लिए, और हमारा रोज रोज नहीं प्रतिदिन हमारा हौसला कम होता है। नहीं तो एसएससी जीडी ग्रुप के बच्चे जो धरने पर बैठे हैं जंतर मंतर पे, हम लोग खड़े हो जाते हैं उनके पक्ष में। यूपीएससी के बच्चे धरने पर बैठे हैं जंतर मंतर में, उनके पक्ष में खड़े होते हैं। एज खत्म हो गई कोविड की वजह से, लेकिन अब नहीं, कल उनकी कैंसिल हुई है, आज तुम्हारी हो गई।
और जो ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है कल उनकी भी हो जाए, तो श्योर मत होइए कि जो ये शेड्यूल आया है यूजीसी नेट का आपकी परीक्षा होगी ही। मैंने कहा ना, एग्जामिनेशन सेंटर पर सिस्टम के सामने बैठने के बावजूद परीक्षाएं लीक हो गई, कैंसिल हो गया। तो ये आप कैसे श्योर हैं कि ये कन्नड़ है, बांग्ला है, हिंदी है, संस्कृत, होम साइंस का पेपर हो ही जाएगा? कैसे श्योर हैं आप? मैं तो नहीं। मेरी हो गई अलग बात है, आपकी होगी और मेरी हो गई, उसका रिजल्ट कब तक आएगा मैं श्योर नहीं हूँ। तो इसीलिए ये मत मान के बैठिए, क्योंकि एडमिट कार्ड हाथ में नहीं, आप एग्जाम दे रहे हैं कंप्यूटर के सामने बैठकर, और कोई कहता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, लीक हो गया, तब आप क्या करेंगे? तब आप अपने माता पिता को कैसे समझाएंगे आप कि हमने पढ़ाई नहीं की, कि हमें योग्यताएं नहीं थी? नोटिफिकेशन तो आते हैं, और अगर ये नोटिफिकेशन सही है, एनटीए की वेबसाइट पर क्यों नहीं आया है? क्योंकि 5-6 दिन पहले सीबीएसई की तरफ से एक किसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, फेक नोटिफिकेशन, कि 2022 में जो एग्जामिनेशन होंगे यूनिवर्सिटीज के वह ऑफलाइन माध्यम से होंगे। तो सीबीएसई ने तो उसकी सुधार कर लिया कि ना, हमने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि एग्जाम ऑफलाइन होंगे, अपनी गलती मान ली। इतना बड़ा खरबों का कारोबार है, खरबों का, अरबों का नहीं, खरबों का कारोबार है एनटीए का भारत में, और आप एक छोटा सा डेवलपमेंट नहीं कर सकते अपने सॉफ्टवेयर में। और वो लाखों बच्चे जो एग्जाम की फॉर्म की फीस भरते हैं, कि क्षमताएं नहीं है आप में विरोध करने की? केवल आपका विरोध नारे लगानों में, चुनाव की रैलियों में ही निकलता है क्या? सही समय पर यूज कीजिए उसका। आपके मन में सवाल होगा मैं क्या कर रहा हूँ? पिछले 3 दिनों से दिल्ली में हूं ना, दिल्ली का नाटक भी देख रहा हूँ, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी का और जेएनयू का। डिपार्टमेंट जाने के बाद आपको फोन नहीं आता है, व्यक्ति आता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आता है और कहता है इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया है। अब आप क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे आप? क्योंकि वो लोग जानते हैं ना कि हम लोग नकारा हैं, बेवकूफ़ हैं, हमको मालूम नहीं है कि हम करें क्या। हमारी चोरी हुई, हमारा शैक्षणिक शोषण हुआ, एकेडमिक योग्यताएं होने के बावजूद हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, किन वजहों से रुका हुआ है इसकी कोई हमको जवाबदेही नहीं देता है, लेकिन हम सोए हुए हैं। सोते रहिए, कुछ जिंदा होगा वही तो जागेगा। मुर्दा लोग जागा नहीं करते हैं, दफनाए जाते हैं या जलाए जाते हैं। ये आपको तय करना है कि आप मुर्दा हैं कि आप सोए हुए हैं। धन्यवाद, जय हिंद। ये शेड्यूल आया है, इसको रखिए सामने और चाटिए इसको। जी हाँ, चाटिए, शहद लगा के चाटिए। और मैं श्योर हूँ एग्जाम हो सकता है, लीक तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ और कांड जरूर होगा, क्योंकि 2021 अभी बाकी है, आपदाओं में अवसर खोजना भी बाकी है। धन्यवाद।